तो दोस्तों गर्मी आ चुकी है और नए पुराने एसी लेने का सिलसिला भी चालू हो चुका है और नए एसी के बारे में तो काफी सारे यूट्यूबर दोस्तों ने आपको बता दिया और मैंने सोचा पुराना एसी लेने के लिए भी आप लोगों की मदद करूं, क्योंकि हम में से काफी सारे ऐसे लोग हैं जो पुराना एसी लेने के लिए भी सोचते हैं क्योंकि बजट कम होता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोग किराए के घर में रहते हैं तो वहां पे सोचते हैं कि नया एसी क्यों लगाए, हम सेकंड हैंड एसी ही लगा लेते हैं, जब हम हमारा घर बना लेंगे तब नए एसी लगा लेंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको पुराने एसी लेने के लिए पूरी मदद करूंगा। मैं आपको 5 ऐसी टेक्निकल बातें बताऊंगा जिसकी मदद से आप सेकंड हैंड एसी भी बहुत बढ़िया कंडीशन में अपने घर में लाके लगा सकेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा सभी बातों को बिना स्किप करे और वीडियो पसंद आने पे अंत में लाइक जरूर कीजिएगा। सबसे पहली बात कि उतरा हुआ एसी कभी भी नहीं लेना चाहिए। उन लोगों से नहीं लेना चाहिए कि यदि किसी के घर में नया एसी लगा दिया और पुराना एसी को उतार के उन्होंने साइड में रख दिया है, तो उस तरह के एसी को कभी नहीं लेना चाहिए। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि इस तरह के एसी आपको ज्यादातर खराब कंडीशन में ही मिलेंगे, उसमें कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी जिसकी वजह से उन्होंने पुराना एसी को उतार के नया एसी लगाया है और पुराना उनके पास में वैसे के वैसे पड़ा हुआ है। और कई बार तो जो एसी लगाने वाले जो टेक्नीशियन आते हैं वो भी उस एसी को नहीं ले जाते हैं क्योंकि कस्टमर उसके पैसे ज्यादा मांगता है और टेक्नीशियन जो है वो उसके कम पैसे लगाते हैं, इस वजह से वो एसी किसी के घर में पड़ा रह जाता है और वो लोग OLX जैसी वेबसाइट के ऊपर ऐड डाल देते हैं एसी का और जिसे हम देख करके लेने के लिए चले जाते हैं। अब सुन लीजिए उतरा हुआ एसी किस कंडीशन में लेना चाहिए, चाहे वो विंडो एसी हो या स्प्लिट एसी हो। यदि किसी टेक्नीशियन ने उसे उतार के लेके आया है और अपने पास में रखाया हुआ है, क्योंकि टेक्नीशियन अगर किसी एसी को उतार के लेके आते तो उसमें जो भी समस्या है उसको सॉल्व कर देते हैं, उसके बाद में वो बेचते हैं और किसी कस्टमर के यहाँ पे इंस्टॉल करके आते हैं। तो उन लोगों से आप ये एसी ले सकते हो उतरा हुआ। ये तो हो गई एक बात। अब दूसरी बात जो मेन इंपॉर्टेंट है वो आपको ध्यान रखनी है। अगर आप किसी टेक्नीशियन से एसी लेकर के उसे इंस्टॉल करवा रहे हो तो उसके बाद में आपको उसकी कूलिंग चेक करनी है कम से कम 1 घंटे तक। अब आप में से काफी सारे टेक्नीशियन ये बोलेंगे कि इंस्टॉल करने के बाद भी उनको 1 घंटे तक कूलिंग चेक कराते बैठे। बिल्कुल, उनको सर्टिस्फाइड होना चाहिए। अगर आप कस्टमर है तो आपको सर्टिस्फाइड होना चाहिए और यदि आप टेक्नीशियन है तो कस्टमर को आपको सर्टिस्फाइड करना पड़ेगा। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ 1 घंटे तक, देखिए 1 घंटे के अंदर ही सारी चीजें पता चल जाती है, एसी में कोई दिक्कत तो नहीं है। जब आप 1 घंटे तक एसी को चेक कर रहे हैं उस दौरान भी कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली बात को ध्यान रखना है कि आउटडोर यूनिट का जो कंप्रेसर है वो कितनी देर में बंद हो रहा है, उसको आपको नोटिस करना है। कई बार होता है कि आउटडोर यूनिट का जो कंप्रेसर है वो 2-3 मिनट में ही बंद चालू होने लगता है, जिसकी वजह से प्रॉपर कूलिंग नहीं आती है। तो इस चीज को आपको नोटिस करना है कि आप जो एसी लगवा रहे हैं उसे 1 घंटे तक चेक करते समय आउटडोर यूनिट का जो कंप्रेसर है वो बार-बार बंद चालू ना हो और आउटडोर यूनिट में जो पंखा लगा हुआ है वो प्रॉपर तरीके से चल रहा हो। साथ ही आपको ये भी नोटिस करना है कि आउटडोर यूनिट का कंप्रेसर बंद हो रहा है उस दौरान पंखा बंद हो रहा है या नहीं हो रहा है। यदि कंप्रेसर बंद हो रहा है, पंखा बंद नहीं हो रहा, तो समझ लीजिए कि कंप्रेसर में कोई ना कोई प्रॉब्लम है जिस वजह से वो बंद हो रहा है। अगर आप नॉन इन्वर्टर एसी लेते हैं तो, अगर आप इन्वर्टर मॉडल एसी लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि पंखा कई बार चलता रहता है और सिर्फ कंप्रेसर बंद होता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है और यही चीज सेम आपके विंडो एसी के अंदर भी लागू होती है। और विंडो एसी के अंदर जो पंखा होता है वो आगे और पीछे की जो मोटर होती है वो एक ही होती है, जिसमें शाफ्ट लगी हुई होती है, पीछे भी वही घूम रही होती है और आगे भी वही घूम रही होती है। तो कुल मिला के एक ही मोटर होता है पंखे वाली जो आगे पीछे दोनों तरफ काम करती है विंडो एसी के अंदर। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया कि इंस्टॉलेशन करने के बाद में 1 घंटे तक उससे चेक करना है, उसकी कूलिंग चेक करनी है, आउटडोर यूनिट को चेक करना है, उसका कंप्रेसर कितनी देर में बंद हो रहा है वो चेक करना है। कंप्रेसर बंद हो रहा है तो साथ ही साथ पंखा बंद हो रहा है या नहीं हो रहा है। नॉन इन्वर्टर मॉडल के अंदर ये आपको चेक करना है। अगर कंप्रेसर के साथ में पंखा भी बंद हो रहा है तो आपका आउटडोर यूनिट बिल्कुल सही है, क्योंकि अंदर कूलिंग बहुत अच्छे से आ गई है, इस वजह से आउटडोर यूनिट बंद हो रहा है और उसका पंखा भी साथ में बंद हो रहा है। अगर वो इन्वर्टर मॉडल होगा तो वहां पे पंखा चलता रहेगा, सिर्फ कंप्रेसर बंद होगा, लेकिन उस दौरान कमरे के अंदर आपको कूलिंग चेक करनी है कि प्रॉपर तरीके से कूलिंग आ रही है या नहीं आ रही है। हो सके तो अपने कमरे में एक टेम्परेचर मीटर का इस्तेमाल करें। Amazon पे आपको बड़े आराम से 150-200 रुपए का मिल जाएगा। या जो टेक्नीशियन लगाने के लिए आया है उनके पास में भी टेम्परेचर मीटर होगा तो आप उससे भी चेक कर सकते हैं कि कमरे के अंदर जो टेम्परेचर है वो कितना आ रहा है। एसी के पास ले जाकर के उसे नहीं लगाना है, एसी से थोड़ा सा दूर लगाना है जिससे कमरे का टेम्परेचर आपको पता चल जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया। और तीसरी बात यह है कि अगर आप स्प्लिट एसी ले रहे हो या विंडो एसी ले रहे हो उसमें आपको उसका डैमेज चेक करना है। उसमें अगर डैमेज है, कहीं से टूट फूट है, तो वो एसी आपके लिए आगे चल के नुकसानदायक हो सकता है। और ये टूट फूट की समस्या जो है स्प्लिट एसी में सबसे ज्यादा आती है। कई बार होता है कि इंडोर यूनिट दिखने में तो अच्छा दिख रहा है लेकिन उसके ब्रैकेट अगर टूटे हुए होंगे तो वो चलते समय आवाज करेगा, नॉइस बहुत ज्यादा करेगा। और ऐसे ही आउटडोर यूनिट में भी आपको टूट फूट चेक करनी है कि पंखे के सामने की जाली अगर टूटी हुई है तो अगर टेक्नीशियन उसे नहीं लगा के देता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आपको बिना जाली वाला पंखा लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें अगर जानवर चला जाए तो वो मर भी सकता
है और खाली टाइम पे उसमें कबूतर जैसे पक्षी जो है अपना घर भी बना सकते हैं, क्योंकि आउटडोर में लगता है ना वो, वहां पे आपको इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। कुल मिला के बात यह है कि अगर आप विंडो एसी या स्प्लिट एसी ले रहे हो तो टूट फूट का बहुत जरूरी से ध्यान रखना है। अगर टूट फूट होगी तो आपको नॉइस की प्रॉब्लम आ सकती है। और चौथी बात ये बहुत जरूरी है, आप सबको ध्यान रखनी है कि जब आप एसी ले रहे हो तो एसी लेने से पहले, लगवाने से पहले आप ये तय कर ले, अगर एसी की गैस 2 या 3 दिन में निकल जाएगी, अगर उसकी गैस निकल जाती है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि एसी जो आप ले रहे हैं उनका इंस्टॉलेशन तो बहुत बढ़िया तरीके से हुआ है, लेकिन इंडोर में या आउटडोर में कहीं ना कहीं पे लीकेज रह जाती है। अब इंडोर में आउटडोर में लीकेज कहाँ रहती है, इंस्टॉलेशन की जगह पे नहीं कह रहा हूं मैं, इंडोर के अंदर जो कूलिंग कॉइल होता है वहां पे उसके जो कॉपर के पाइपों की जॉइंट होते हैं वहां पे कई बार लीकेज हो जाती है कुछ दिनों के बाद में। नए एसी में नहीं होती है, पुराने एसीओ में हो जाती है। पानी की वजह से कॉपर गल जाता है या जॉइंट गल जाता है, जिसके वजह से लीकेज की प्रॉब्लम चालू हो जाती है। तो इस चीज को आप ये सुनिश्चित कर ले कि जब आप एसी लगवा रहे हो कि लगाने से पहले ही तय कर ले, अगर इसकी गैस 2 से 3 दिन में या 4 दिन में निकल जाती है, तय करना है आपको, तय करना है भैया कितने दिन के लिए तय करना है, ये आपको तय करना है। अगर उसकी गैस निकल जाती है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। अब यहाँ पे काफी सारे टेक्नीशियन दोस्तों को ये बात खटकेगी कि यार लीकेज अगर होगी तो हर 2-3 दिन के बाद में जाके गैस भरना पड़ेगा। लीकेज ना हो उससे पहले ही आप उस चीज का समाधान कर लीजिए और उसी के बाद में आप अपने कस्टमर को वो चीज बेचिए, क्योंकि इस तरह की समस्याओं से टेक्नीशियन भी परेशान होगा और कस्टमर भी परेशान होगा और दोनों के बीच में आपको पता ही है फिर झगड़ा ही होता है। तो टेक्नीशियन और कस्टमर के बीच में किसी भी तरह का मतभेद ना हो, इसलिए इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। और अंत में सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है कि अगर जब भी आप विंडो एसी या स्प्लिट एसी ले रहे हो तो वो कम से कम 5 से 6 साल पुराना होना चाहिए। अब आप में से काफी सारे फ्रेंड बोलेंगे 10 साल पुराना एसी भी होते हैं, वो भी बहुत अच्छे चलते हैं। देखिए, अगर आप 10 साल पुराना एसी ले रहे हैं तो किसी के घर में लगा हुआ एसी है और वो आपको कह रहे हैं कि ये हम एसी बेचना चाहते हैं, इसके जगह पे हम दूसरा एसी लगाना चाहते हैं, तो वो आपको पता होगा कि उनके घर में जो एसी लग रहा है वो बहुत बढ़िया तरीके से कूलिंग दे रहा है, उनके कोई समस्या नहीं आई है, बस उनको उसका डिजाइन पसंद नहीं आ रहा है या वो अब उसको देख देख के ऊब चुके हैं, इस वजह से वो पुराना हटा के नया लगाना चाहते हैं। तो उस कंडीशन में आप उस एसी को बड़े ही आराम से ले करके अनइंस्टॉल करवा के अपने घर में इंस्टॉल करा सकते हो। उस कंडीशन में आपको ये तो पता होगा कि सारी चीजें यहाँ पे परफेक्ट है। अब चाहे वो एसी 5 साल पुराना हो या चाहे 10 साल पुराना हो, जिस एसी को हम खुद देखते आए हैं और आज भी बढ़िया चल रहा है, चाहे वो 10 साल पुराना हो, तो हम उस एसी को आराम से ले सकते हैं। और यदि किसी टेक्नीशियन से ले रहे हो तो उनसे सुनिश्चित कर ले कि ये एसी कितना पुराना है और इसमें कंप्रेसर आपका पुराना ही है या नया लगा के दे रहे हैं वगैरह वगैरह। तो इस चीज को आप अच्छे से चेक करके ठोक बजा के लीजिए, क्योंकि पैसा सबके लिए कीमती होता है, चाहे पैसा वो टेक्नीशियन का हो, चाहे वो कस्टमर का हो या मेरा हो, किसी का भी हो। सब लोग पैसा बहुत ही मेहनत करके कमाते हैं, एक एक पैसा जोड़ने में काफी मेहनत लगती है, तो इसलिए सबके पैसों की कीमत एक दूसरे को करनी पड़ेगी। क्योंकि हम में से कई ऐसे लोग हैं कि दूसरे की पैसे की परवाह नहीं करते हैं, जो चीज आई है उनको दे दो, बस पैसे ले लो और अपना काम खत्म करो, उसके बाद में वो जाने उनका काम जाने। तो इस तरह की चीजें ना हो, और इस तरह के जो लोग करते हैं वही शायद मुझे अब नीचे कमेंट करके गालियां देंगे, तो उस चीज को तो मैं सीरियसली नहीं लेता हूं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, और किन किन बातों का ध्यान रखना है जो मैं बताना भूल गया हूं नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि औरों को भी मदद मिले। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। हमेशा अपना और अपनों का ख्याल रखिए। ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद।